Hello and welcome back to all of you my channel which is name is Infinity Classes Gorakhpur. So here I am again to represent the next topic of today's lecture, excretion in human beings of class 10 biology chapter number 1 life process, the last topic of this chapter. So today we will discuss about how the human beings excrete their excreta through the body. ठीक है, जैसे कि आपने देखा था कि हमने एक्सक्रीटा रिमूवल की बात की थी जब न्यूट्रिशन पढ़ाया था आपको, तो वहाँ पे एनएस के थ्रू एक्सक्रीटा रिमूव होता है। यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक प्रॉपर फिनोमेना है, ठीक है ना, जिसमें हम किडनी स्ट्रक्चर और नेफ्रॉन के फंक्शन को देखेंगे। ठीक है, तो कह रहा है एक्सक्रीशन। भाई एक्सक्रीशन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले एक्सक्रीशन का मतलब तो पता होना चाहिए। मैंने प्लांट वाले में नहीं बताया था क्योंकि वहाँ पे सिर्फ प्लांट के बारे में पता करनी थी, मेन चीज़ें वो एक्सक्रीटर कैसे करता है, लेकिन यहाँ पे पूरा मेथड जानना है। तो इसको जानने के लिए हमें करना क्या होगा, पहले तो हमें जानना होगा एक्सक्रीशन मतलब क्या होता है। तो एक्सक्रीशन मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट, मतलब जो हमारे बॉडी में हार्मफुल वेस्ट होता है उसको बॉडी से बाहर निकालना। हार्मफुल वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। कह रहे बहुत सारे वेस्ट होते हैं जो हमारे बहुत सारा की मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जैसे हम छींकते हैं, खांसते हैं, ठीक है, तो भी सेल डैमेज होती है। साथ ही साथ की चोट लग गई, ठीक है, या कुछ ऐसा कंडीशन आ गया कि हमने कुछ ऐसा खा लिया जो हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है, तो उसको रिमूव करने के लिए भी क्या होता है, जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। तो ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, इनकी मदद से क्या होता है, हमारे बॉडी में वेस्ट मटेरियल का क्या होता है, रिमूवल होता है और उसी को एक्सक्रीशन कहते हैं। और अगर ये एक्सक्रीशन ना हो तो क्या होगा, अगर एक्सक्रीशन ना हो तो हमारी बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगी और निकल लेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। एक्सक्रीशन का डेफिनेशन तो हो गया, अब बात करते हैं किसके बारे में, हम इंसानों के एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो हम इंसानों के एक्सक्रीटरी सिस्टम एक प्रॉपर सिस्टम से मिल करके बना होता है, जिसमें प्रेजेंट होते हैं पेयर ऑफ किडनी। जोड़ियों में क्या होती है, किडनी होती है। उसी किडनी से जुड़ा पाइप लगा होता है, उसको हम यूरेटर बोलते हैं, जो बेसिकली फिल्टर करने के बाद ब्लड को, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको कहाँ पे, एक ब्लैडर में इकट्ठा करता है, उसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, जहाँ पे यूरिन के फॉर्म में हमारे वेस्ट मटेरियल इकट्ठे होते हैं। और यूरेथ्रा इज द पासवे वेयर द वेस्ट मटेरियल गो थ्रू आउट फ्रॉम द बॉडी। तो आप कहेंगे सर ये क्या है, ये नीला और लाल क्या बना दिए हैं। तो ये नीला और लाल क्या है, ये हमारा आर्टरी और वेन है जो ब्लड को, रेड वाला गंदे खून को लाता है और ब्लू वाला साफ खून को लेके जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है किसका, ब्लड का। क्या, वेस्ट मटेरियल जो हमारे ब्लड में मिक्स होते हैं ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ फूड एंड आफ्टर एब्जॉर्प्शन, तो वो कहाँ आते हैं, बहते बहते आते हैं कहाँ पे, किडनी में। और किडनी में जब वो आते हैं तो वहाँ से क्या होता है, उनका फिल्ट्रेशन होता है। तो उसमें जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, जैसे एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के जो भी मटेरियल होते हैं, भाई हम पौधे तो खाते हैं ना, पौधे नाइट्रोजन कैरी करते हैं, तो वो जो नाइट्रोजन होता है वो सभी चीज़ें क्या होती हैं, यहाँ पे किडनी में क्या होती हैं, ब्लड से सेपरेट हो जाती हैं और वो यूरेटर के माध्यम से कहाँ जाके इकट्ठी होती हैं, यूरिनरी ब्लैडर में। किस फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में। किस फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में। ठीक है, और फिर बॉडी में यूरेथ्रा के थ्रू हमें महसूस होता है वी शुड गो इन द वॉशरूम, एंड वहाँ से वो रिमूव आउट हो जाता है। तो ये सिस्टम जो होता है, ये ऊपर से हम जान लिए कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये सारे ऑर्गन्स होते हैं और इनकी मदद से क्या होता है, हमारा जो भी एक्सक्रीशन का मेथड होता है या मैकेनिज्म होता है वो पूरा होता है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट वे में कैसे होता है, वो कंडीशन कैसे होता है। तो हमारी किडनी में ना लाखों की संख्या में नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, न्यूरॉन्स नहीं, नेफ्रॉन्स। ठीक है, ये नेफ्रॉन्स जो होते हैं ये किडनी के बेसिक फंक्शनल यूनिट्स होते हैं जो फिल्ट्रेशन का काम करने में मदद करते हैं हमारे ब्लड के अंदर से। तो कैसे करते हैं, चलो देखते हैं मैकेनिज्म। कहता है हमारा जो आर्टरी या वेन है वो कैपिलरी फॉर्म में क्या होता है, इस नेफ्रॉन के एक बॉम एंड कैप्सूल प्रोसेस में इकट्ठा होता है। दिख रहा होगा आपको डायग्राम में, तो वो इकट्ठा होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, गुच्छे में सारे के सारे जो ब्लड के कैपिलरीज होती हैं, आर्टरीज और वेन इकट्ठी रहती हैं और उस फॉर्म को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक है, अब ये ग्लोमेरुलस इस पूरे के पूरे नेफ्रॉन के जो स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर में क्या होता है, एकदम जालीनुमा गुथ जाती हैं। ठीक है, और जब ये गुथ जाती हैं तो यही
बॉमन कैप्सूल के थ्रू जो भी हमारा कैपिलरी अटैच होता है, जिस तरीके से हमारी छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन ब्लड से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं, वैसे ही ये इन ब्लड कैपिलरीज में से क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल को एब्जॉर्ब करना शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे इस तरह से मैं एरो बना दे रहा हूँ, ये एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और इस तरीके से जब वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उन वेस्ट मटेरियल को वो एक ले जा करके एक कलेक्टिंग डक्ट में रखते हैं, ठीक है। और वो कलेक्टिंग डक्ट क्या होता है, हमारा यूरेटर। और इसी यूरेटर से, ठीक है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो इकट्ठा होता है कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है। तो क्या हो अगर किडनी काम ना करे, क्या हो अगर किडनी काम ना करे, क्या हम मर सकते हैं? तो कुछ लोग कहेंगे ये सब कुछ मर सकते हैं। तो क्या सच है कि सच में हम मर सकते हैं? तो बोलेंगे नहीं नहीं, हम क्या कर सकते हैं, किसी इंसान को अगर किसी किडनी फेल हो जाती है या किडनी काम नहीं करती है तो हम उसका डायलिसिस कराते हैं, यानी कि वी यूज एन आर्टिफिशियल किडनी, आर्टिफिशियल किडनी। ये आर्टिफिशियल किडनी का काम क्या होता है कि ये हमारे बॉडी से ना क्या करता है, ब्लड को निकालता है और उसके वेस्ट मटेरियल को, जैसे हमारा न्यूरॉन में होता है सारा का सारा फंक्शन, सॉरी नेफ्रॉन में, न्यूरॉन नहीं है नेफ्रॉन है, ठीक है। जिस तरह से नेफ्रॉन में सारा फंक्शन होता है तो नेफ्रॉन में नेफ्रॉन जैसा ही प्रोसेस, नेफ्रॉन जैसा ही क्या होता है, कोई मैकेनिज्म जो होता है मशीन में क्या करता है, लगाया गया होता है, जो ऑटो सिंथेसाइज करता है, वेस्ट मटेरियल को डिटेक्ट करता है और उसको बाहर निकालता है, और फिर बॉडी में वापस से उस ब्लड को हम क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। यानी एक तरफ से निकाला, नेफ्रॉन एक्शन को कंसिडर करवाया बाहर, बॉडी से बाहर, और वापस से उस प्योर ब्लड को बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। इस प्रोसेस को हम डायलिसिस कहते हैं, ठीक है ना। और हेमोडायलिसिस का मतलब क्या है, ये रक्त से कंसिडरेंट है, यानी कि ब्लड से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसको हम हेमोडायलिसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। हेमोडायलिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट, किडनी फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस, इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड। तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बार बार आज तक सीबीएसई में रिपीट हुआ है। नेफ्रॉन तो हर साल रिपीट होता है, डायलिसिस रिपीटेंस होता है एक साल के ड्यूरेशन पे, और ये भी हर साल रिपीट होता है, चाहे वो केस स्टडी के बेसिस पे हो, चाहे दर्शन, चाहे रीजन पे, ठीक है। तो ये हमारा जो टॉपिक था एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, ये आज समाप्त हुआ, और इसी के बिहाफ पे आज जो चैप्टर 1 था हमारा लाइफ प्रोसेस वो भी खत्म होता है। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की और कुछ एजर्शन और रीज़न क्वेश्चन की, किस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।